छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं महेश कौशिक, पीजीटी हिंदी, चरकुला ग्लोबल पब्लिक स्कूल। छात्रों, आज हम आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरो के शिरीष के फूल नामक कविता, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित है, को पाठ योजना के माध्यम से, लेसन प्लान के माध्यम से समझाएंगे कि किस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल के विषय का जो वर्णन किया है उसको आप समझेंगे। इसमें सर्वप्रथम आता है शिक्षण उद्देश्य, यानी कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट, वो है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में सभी विद्यार्थी, छात्र छात्राएं लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित शिरीष के फूल जो कहानी है, इससे संबंधित भाषा के जो तत्व हैं उनका प्रत्यस्मरण करेंगे और शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप जब इस पाठ को पढ़ोगे तो उसको शुद्ध उच्चारण के द्वारा पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से शुद्ध उच्चारण के द्वारा पढ़ा जाता है। नंबर 2 जो पॉइंट है, नंबर 2 बिंदु, वो पाठ योजना के अंतर्गत जब आप समझोगे वो है कौशलात्मक। कौशलात्मक में आपके क्या कौशल हैं, क्या किस प्रकार से इस पाठ के में जाएंगे सभी विद्यार्थी, छात्र छात्राएं। सबसे पहले आप इस पाठ के माध्यम से, शिरीष के फूल के माध्यम से स्वयं कोई लेख लिखने की योग्यता का विकास करेंगे। जब आप में लेख लिखने की योग्यता का विकास धीरे धीरे होगा, वो आपका कौशलात्मक होगा। और पाठ में जो घटनाएं आई हुई हैं, जिनका वर्णन आया है इसमें, उनका प्रमाणिक तथ्य प्रस्तुत हमारे द्वारा होगा और आप उस प्रमाणिक तथ्य को भी विकसित करेंगे। जैसे शिरीष के फूल में कालिदास का जिक्र आया है, कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखी है, और शकुंतला जब उस समय पर श्रृंगार करती थी तो अपने कानों में शिरीष के फूल के द्वारा श्रृंगार करती थी। तो जो घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत पाठ शिरीष के फूल में आया है, तो श्रृंगार की दृष्टि से जो उस समय पर अपूर्व सुंदरी थी, महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में जो वर्णन किया गया है, अपूर्व सुंदरी थी शकुंतला, वो भी अपनी सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए शिरीष के फूलों का उपयोग करती थीं। शिरीष का फूल पाठ में प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि शिरीष के फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो इतनी कोमल और नाजुक हैं कि वे हवा के वेग को भी बमुश्किल सहन कर पाती हैं। भ्रमर के पैरों, भ्रमर कहते हैं भौरे को, और भौरे के पैरों को ही सहन कर पाती थीं। तो आप देखोगे, जैसा कि फ़ोटो भी, चित्र भी हमने बनाकर प्रदर्शित किया है, ये चित्र है लगभग इस प्रकार का। शिरीष का फूल जो होता है वो इस प्रकार का होता है। और जेठ के महीने में जो गर्मी होती है, जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, उस समय भी ये अवधूत की भांति, एक अवधूत की भांति, जिसको कोई परवाह ही नहीं है, ना सर्दी की, ना गर्मी की, ना बरसात की, कोई इच्छा ही नहीं है, ऐसे तरीके से ये फूल अपने आप में फलते फूलते रहते हैं। और आगे आप इसमें जो कौशल का विकास मैंने आपको अभी बताया कि
आप लेख लिखने की योग्यता विकसित करेंगे और घटनाओं का प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत करेंगे। तो मैंने प्रामाणिक तथ्य के रूप में अभी महाकवि कालिदास जी के विषय में बताया कि महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, जिनका वर्णन इस पाठ में आया है। और शाकुंतलम में शकुंतला ने भी अपने श्रृंगार के रूप में सौंदर्य को स्पष्ट करने के लिए और शिरीष के फूल का उपयोग किया। एक अवधूत की भांति रहते हैं, बहुत कोमल होते हैं ये शिरीष के फूल। इस प्रकार आप विकास करेंगे कौशलात्मक। अब अगला जो पॉइंट आता है, बिंदु आता है, वो है नंबर 3, बोधात्मक। तो बोधात्मक के रूप में आप रचनाकार के क्या उद्देश्य है उसको हम स्पष्ट करेंगे, आपको समझाएंगे क्या उद्देश्य है इसको शिरीष का फूल जो है उसको लिखने का, और समाज में क्या विकसित करना चाहते हैं लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ के माध्यम से। तो हम आपको बताते चलें कि शिरीष का फूल जो है मनुष्य को और समाज को ये संदेश देना चाहते हैं शिरीष के फूल के माध्यम से कि शिरीष का फूल भयंकर कष्टों में भी रहते हुए, भयंकर कष्ट यानी कि ऋतुओं का कष्ट सहन करते हैं। जेठ की दोपहरी में रहते हैं, जेठ लगभग मई जून में आता है, तो उस गर्मी को, प्रचंड गर्मी को भी सहन करके और एक अवधूत की भांति हंसते खेलते हुए अब शिरीष के फूल रहते हैं। तो समाज में हमको हार नहीं माननी चाहिए। समाज में ये दृष्टिकोण का विकास बोधात्मकता के रूप में आप बोध करेंगे कि हमें किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराना है। हाँ, सुख दुख ये सब आते जाते रहते हैं। हर परिस्थिति में शिरीष के फूल की तरह मुस्कुरा करके अपने जीवन का, अपने समाज का भला करते हुए जीना है जीवन। इसके बाद आपका जो 4th पॉइंट है वो आता है प्रयोगात्मक। चौथा जो पॉइंट है वो आएगा आपका प्रयोगात्मक। तो प्रयोगात्मक में आप सभी विद्यार्थी छात्र छात्राएं आज जो ये पाठ हम पढ़ा रहे हैं इसके बारे में आप प्रयोगात्मक के रूप में अपने घर जा कर के खोज करके अपने खेतों पर, कृषि फार्म पर कहीं भी आपको अगर शिरीष का पौधा मिले तो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें, देख करके प्रयोगात्मकता के रूप में कि शिरीष का वृक्ष कैसा होता है, उसकी टहनियाँ कैसी होती हैं, पत्ती कैसी होती हैं और पाठ के अनुसार उसका फूल कैसा, शिरीष का फूल कैसा होता है, इसके बारे में आप जब प्रयोगात्मक रूप में देखेंगे वहाँ जा कर के कहीं पौधा आप अपने आसपास, अपने जहाँ भी मिले उसको देख करके आप फूल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि दिखाया है मैंने लगभग प्रदर्शित जो किया है ऐसा होता है। बिल्कुल इनकी पंखुड़ियाँ तंतुओं की तरह लाल, सुर्ख लाल रूप में होती हैं। आप जब इसको देखोगे तो आपको और ज़्यादा, जब आप इसको और अत्यधिक नज़दीकता से पेड़ के पास जा कर के देखोगे तो आपको और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। तो यहाँ उद्देश्य यही है कि आप शिरीष के पेड़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। और जो प्रयोगात्मक इस पाठ में जो जिनके नाम इसमें लगभग आए हैं उनके हिसाब से लोगों का चरित्र चित्रण करें। इनमें जो आया है चरित्र चित्रण करना प्रयोगात्मक रूप से करें। जैसे कबीरदास जी का नाम इसमें आया है, कालिदास जी का नाम इस पाठ में आया है, तो उनका चरित्र चित्रण करें। और लेख का सारांश, पाठ को पूर्ण पढ़ने के उपरांत आप उसका सारांश अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। प्रयोगात्मकता के रूप में आप प्रयोग जो होता है, जैसे हम साइंस में प्रयोग करते हैं उसी प्रकार हिंदी में प्रयोगात्मकता के रूप में आप इस लेख का, इस पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। ये प्रयोगात्मकता होता है। यहाँ पॉइंट 5 पे अब हम आते हैं, वो है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में आप देख रहे हैं क्लास में, कक्षा में चाक होती है, डस्टर होता है, ब्लैक बोर्ड होता है,
ब्लैक बोर्ड और चित्र आदि इनके माध्यम से हम इस पाठ को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के रूप में आपको पहले से ही, जहाँ तक मैं समझता हूँ, 12th क्लास है, 12वीं क्लास है, सच्चे साहित्यकार और देश की जो महान विभूतियाँ हैं उनके प्रति आपकी रुचि होगी। महान विभूतियाँ जैसे कि विवेकानंद जी, दयानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, और सच्चे साहित्यकार जैसे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मुंशी प्रेमचंद जी, हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि जो जितने भी महान साहित्यकार हुए हैं इनके बारे में आप रुचि रखते हैं और पूर्व से ही, पहले से ही आपको इनके विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। और समाज की भी विभिन्न समस्याओं का आपको ज्ञान होगा। इसके अलावा सभी छात्र छात्राओं में से कुछ ने तो शीश का पेड़ देखा भी होगा और शीश के पेड़ के बारे में, शीश के वृक्ष के बारे में, उसके फूल पत्तियां सभी के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। ऐसा पूर्व ज्ञान आपको होगा। इसके बाद पाठ को पढ़ने के उपरांत, अच्छी तरह से समझने के उपरांत आपको कुछ प्रश्न हैं। जो प्रश्न नंबर 1 प्रश्न जो है वो प्रस्तावना प्रश्न के रूप में कि हम पाठ को कैसे प्रस्तावित करें, कैसे पहुँचें पाठ तक। पाठ तक पहुँचने के लिए एक प्रश्न बनाने पड़ते हैं, जैसे इनको प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। पाठ तक पहुँचने के लिए, शीर्ष के फूल तक पहुँचने के लिए हमें पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा, क्या आपने शीर्ष के पेड़ से परिचित हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा, मनुष्य की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। थर्ड क्वेश्चन होगा, आप समाज में किस प्रकार के बदलाव देखते हैं। इस प्रकार के तीनों क्वेश्चन जो हमने आपको बताए हैं, इनके आंसर आप पढ़ने के उपरांत खोजें, तब आप आगे पाठ पर पहुंचेंगे। काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण में ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जो भी कठिन शब्द इसमें आए हैं उन कठिन शब्दों को और शब्दों के अर्थ को भी श्याम पट्ट पर लिखकर हम बताएंगे और आपसे भी श्याम पट्ट पर पूछेंगे। बहुत से बच्चे जानते हैं कठिन शब्दों के अर्थ, वो श्याम पट्ट पर, ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बताएंगे। और काठिन्य निवारण के उपरांत आपको गृह कार्य दिया जाएगा। गृह कार्य के रूप में जो प्रश्न होगा मुख्य रूप से नंबर 1 प्रश्न होगा, पाठ के जितने भी अभ्यास प्रश्न आपके पाठ के समाप्त होने के बाद दिए हुए हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। इसके बाद पाठ में आए कठिन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक ने शीर्ष को कालजयी अवधूत यानी कि सन्यासी क्यों माना है, ये प्रश्न है। फोर्थ प्रश्न है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी जरूरी हो जाती है। ये आपको पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है और बिल्कुल साफ सुंदर राइटिंग में आपको होमवर्क करना है, जिससे कि आपका लिखित अभ्यास भी सुंदरता से पूर्ण हो। इस प्रकार से पाठ्य योजना तैयार हुई है। अब हम आपको आगे पाठ को पुस्तक के माध्यम से पढ़ाएंगे और ये पाठ्य योजना है। मेरी समझ से आपकी समझ में पूरी पाठ्य योजना आ गई होगी। इसके हिसाब से हम आगे पाठ को पढ़ाएंगे। सादर जय श्री कृष्णा।